बोल विष्णु 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 तो गोपाल विष्णु 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 दिया घी को जला दो। विष्णु 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 तो चढ़ा जिंदगी बुद्धि नहीं उठा विष्णु विष्णु हैंगे 3 है। विष्णु 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 आज एकादशी कल द्वादशी आज कल थी 10वीं की थी, आज है द्वादशी थी। आज एकादशी है, कल थी 10वीं वेदी, आज है द्वादशी वेदी। तो आज की एकादशी का ज़्यादा महत्व है। तो हम कर रहे हैं एकादशी की पूजा। विष्णु 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 ये है विष्णु भगवान। कहते हैं एकादशी हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है, यहाँ भी और वहाँ भी। एकादशी ही पार लगाते हैं, बैकुंठ को ले जाते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान का बोलो श्री हरि विष्णु की जय। निवास वहीं पर है, बैकुंठ धाम में। अब इसकी पढ़ेंगे कथा। आज है आषाढ़ मास की पहली एकादशी, तो हम उसको आपको सुनाते हैं। आषाढ़ मास की एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती उसका क्या नाम, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है योगिनी। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजा धीराज कुबेर रहते थे। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनके हेममाली नाम वाला एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदरी थी, उसका नाम था विशालाक्षी। वह यक्ष कामपाश में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। वह एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रसादन करने लगा। अतः कुबेर के भवन में न जा सका।
इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, यक्षो, दुरात्मा हेमाली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता तो लगाओ। यक्षों ने कहा, राजन, वह तो पत्नी के कामना में आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। उनकी बात सुनकर कुबेर क्रोध में भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। देर हुई जानकर हेममाली के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है, अतः क्रोध से युक्त और अपनी प्रिय उस प्रियतमा से युक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। कोड़ों से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई थी। पातक से दवा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म को याद रखता था। तदंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरि के शिखर पर गया। वहां उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। पाप कर्मा से यक्ष ने दूसरे ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उस भय से कांपते हुए देख परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुझे कौन रोग ने कैसे दबा लिया है? तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? यक्ष बोला, मुनि, मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मान सरोवर से फूल लेकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी के सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं हो रहा था। अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया, जिससे मैं क्रोध से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया। मुनि श्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुँचा हूँ। संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझे अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यह सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के ये वचन सुनकर हेममाली दंड की भांति मुनि के चरणों में गिर पड़ा। मुनि ने उसे उठाया, इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर की कोढ़ दूर हो गई। मुनि की कथा अनुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। नृपश्रेष्ठ, यह योगिनी का व्रत ऐसा ही बताया गया है, जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करता है, उसके समान ही फल उस मनुष्य को भी मिलता है जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो श्री हरि विष्णु की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। आरती कर ले विष्णु जी की। जब आरती में है ठाड़ी हुआ आरती कर। जय श्री हरि विष्णु, जय जय श्री हरि विष्णु, जय जय श्री हरि विष्णु।
आरती कीजिए श्री हरि विष्णु की आरती कीजिए श्री हरि विष्णु की काय को दियला काय की बाती काय को दियला काय की बाती काय के घिया में जले सिगराती आरती करूँ मैं श्री हरि विष्णु की सोने को दियल कपूर की बाती सोने को दियल कपूर की बाती गैया के घिया में जले सिगराती आरती करूँ मैं श्री हरि विष्णु की आरती करूँ मैं श्री हरि विष्णु। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। बम बम बोले। आरती जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान। पूजा का चलाई जान अज्ञानी को माफ करो। मैया की